ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11 मार्च मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है, उसे पहचानो। उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। प्रश्न। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर। तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसीलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, तुम देह सहित देह के सब संबंधों को, देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान बन जाएंगे। तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे कि पाप कट जाते, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे, यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसीलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, भल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं
तुम्ही से बातचीत करूं, बाप ने समझाया है। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है? बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना, कूदना, वह तो बाप खुद समझते। दोनों खेलते, करते तो सब कुछ यहाँ है। तुम्हारे साथ है क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जो बाबा भी खेलता था, जिसका महाभारत में वर्णन है। परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वाले को पकड़ते। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली। तुम जानते हो कि यह व्रत, नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्प काल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा पाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है। एक एक की पूजा भी याद करना होता। एक को एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो, रजो, तमो होती। सबसे उच्च ते उच्च सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी।
क्या करते हैं? जिनको सबसे जास्ती पुकारते हैं, फिर कहते फिक्र भीतर में है। यह तो ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था। फिर मिलना है। मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसीलिए इसीलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है। यह बैच ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैच। देखो बैच कितनी सर्विस करता है, और बाबा कह रहा है ये सबसे बड़ा शास्त्र है। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजप्पा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद करना है, यह तो जानते हो। शिव बाबा बाप, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सन्मुख आकर कहते हैं मैं ही पतित पावन, मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्टी है, देखो बाबा क्या कह रहा है, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो। फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत्य का संग तारे कुसंग बोरे।
उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने। सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते, खाद निकल जाती। तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। खास भारत, आम सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया। पहले तो कुछ नहीं जानते थे ना। श्याम सुंदर माना वो भी नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने समझाया कि श्याम द्वापर कलयुग में बने और सुंदर सतयुग और त्रेता में। तो श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए। अब बाबा ने आकर अर्थ समझाया। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बने। ज्ञान चिता पर बैठने से, ज्ञान चिता पर बैठने से फिर तुम सुंदर बन जाते। फिर भी यह बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाबा ने समझाया। बाबा ने आत्माओं को समझाया। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती है। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी है। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। अभी बुद्धि में आ गया है ना, हम आत्मा बिंदी है। फिर देखने के लिए इनसाइट। यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूं। यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते। पहले पहले हम आते हैं।
ड्रामा के प्लान अनुसार आत्माएं तो सब है, कोई में पाठ कितना, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं और कैसे पाठ बजाते, ये तुम जानते हो। पहले पहले है देवी देवता घराना। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सारी बातें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही याद है, और ये बातें फिर सत्युग त्रेता में कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा खुद कहते, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाए तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। यह तो समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हाल आदि बनाते उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे। देखो बाबा क्या कह रहा है, जो इस कुल के होंगे वह समझ जाएंगे, और जो इस कुल के नहीं होंगे वह फिर विघ्न डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार गए, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए बाबा कह रहा है तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसीलिए फिर विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है। पोप का भी मान है, तुम जानते हो। पोप क्या आकर करते, लाखों करोड़ों
लाखों करोड़ों शादियां कराते, बहुत शादियां होती, पोप आकर हथियाला बंधवाते। इसमें वो लोग इज्जत समझते, महात्माओं को भी शादी पर बुलाते, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महान शत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं, काम महान शत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं, उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है। यह कलम लगता जाएगा, तुम बाप के श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर कर रहे हैं। संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो। सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है, स्कूल में जिस सब्जेक्ट्स में कच्चे होते तो समझ जाते। जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, तो लौकिक पढ़ाई में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते तो समझते हैं कि मैं तेलुगु में बहुत कच्चा हूं, मैं सोशल में बहुत कच्चा हूं। तो क्या करते हैं फिर? स्पेशल क्लास लेते हैं ना, ट्यूशन रखते हैं उस सब्जेक्ट पर। तो समझ जाते हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते जरूर, खिटपिट होगी। सच्ची गीता झूठी गीता लिखेंगे तो भी खिटपिट होगी। इसमें डरने की बात नहीं।
आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते, आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे, आगे से भी जाति सब सीख गए, सब पिकेटिंग आदि करते रहते। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट अर्थात घाटा पड़ता है। तो फिर गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं? टैक्स बढ़ा देते हैं। तो नुकसान किसका? पब्लिक का ही नुकसान है ना। तुम तोड़फोड़ करेंगे तो फिर वो तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है। एक दिन बैंक आदि सब के खाने खोल देंगे, अनाज आदि के लिए भी जांच करते। कहाँ जांचती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए, तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होता है। रही खुई अर्थात बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जा करके नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते। इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हैं। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है।
हम उनके बने हैं जिससे कि हम 21 जन निरोगी बनते। बाबा कह रहा है मरीजों से बोलो हमारा भी डॉक्टर है, जिससे कि हम 21 जन निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति, सुख, पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, पंडे हो, पांडव संप्रदाय हो। ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ, पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी, इतना अनाज देते। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, इसीलिए इसीलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते। यह भी तुम बच्चे जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एक बाप को साथी बनाकर, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा से, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर, कर्म भोग से चुकतू कर
संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान। दिल से मेरा बाबा, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर जीवा भव, सरेंडर व मर जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। जब बच्चे दिल से बाबा कहते तो बाबा क्या कहते? बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे वो प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर जीवा ब्राह्मण है। स्लोगन। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बने। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला पॉइंट, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रखो तो खुशी में नाचते रहेंगे। पहला, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो।
न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल सिकस्त हो। छठा, अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ, तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अब एक इशारा 11th पॉइंट है आज का। सत्युगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के लिए आगे कुछ भी नहीं। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सत्युग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहो। ओम शांति।